सेना की पुंछ कैडेट्स की तरफ से 196वें दिवस के उपलक्ष्य पे आयोजित कराए जा रहे लड़कों और लड़कियों के वॉलीबॉल मुकाबले आज शाम नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हो गए, जिनमें लड़कों के फाइनल मुकाबले में शहीद मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने पिंटू वॉलीबॉल क्लब को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि लड़कियों के फाइनल मुकाबले में स्टेडियम 6 ने गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर खिताब जीता। इस अवसर पर सेना की पुंछ कारा की कमांडिंग अधिकारी शहीद मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के संस्थापक तारिक खान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और विजेता खिलाड़ियों में पुरस्कार वितरित किया। पुंछ कैडेट्स की तरफ से 17 सितंबर से इन मुकाबलों का आरंभ करवाया गया था, जिसमें पहले ग्रामीण क्षेत्रों में और उसके उपरांत नगर में फाइनल मुकाबलों का आयोजन किया गया। आज यहाँ पर एस ऑफ स्पेड गनर्स की तरफ से वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया जा रहा है। यहाँ पे दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों से लड़के और लड़कियों की टीमों ने पहले तो अपने गाँव में प्रैक्टिस करी, फिर अलग अलग जगह पर जो लीग मैचेस हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसमें अच्छा परफॉर्म किया। जो गर्ल्स सेक्शन में भी जो पानी से नहाते हैं, जो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। आज जो है ये काम करते हैं जिससे हमारे यूथ को जो है। खौड़ बाजार में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि खौड़ बाजार में गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा है। इस दौरान लोगों ने नगर पालिका खौड़ से अपील करते हुए कहा कि खौड़ बाजार में जल्द से जल्द इस गंदगी का निपटारा किया जाए और बाजार में लगे डस्टबिन को खाली करवाया जाए, ताकि वो गंदगी से लगने वाली बीमारियों से हम बच सकें। बाजार में जगह जगह गंदगी ढेर लगे हुए हैं और कहने को तो ये खौड़ म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी है कहाँ? म्यूनसिपैलिटी विभाग का कोई भी कर्मचारी कभी भी टाइम पे नहीं आता इधर काम करने। जो अभी तो इनका एक बहाना ही मिल गया है कि बंदे हड़ताल पे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। लेकिन जैसे कि ये हर महीने घर से 50 रुपये और दुकान से 100 रुपया रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। क्या ये खुद के बंदे नहीं लगा सकते कि प्राइवेट बंदे 2-3 लगा के कम से कम बाजार से तो ही ढेर गंदगी के ढेर उठाए जाएं? जैसे कि अभी 2 अक्टूबर आएगा, ये खुद ही आएंगे, बेलचा भी लेके आएंगे, झाड़ू भी लेके आएंगे, स्वच्छ भारत अभियान का एक ड्रामा करके जाएंगे। यो हमारी यो कोड और इनका स्टाफ मारे बाजार के सारी दुकानें अगर देखो कि ढेर लगे हैं दुकानें, पूरे बाजार की हालत यही हुई है। पूरे सफाई कर्मचारी आवादे नहीं है सफाई करन और हड़ताल पर हुई है। पर म्यूनसिपल कमेटी की चाहिए भी ये पर गौर फरमाना चाहिए, दिखना चाहिए भी कि ना सफाई कोई और बंदे लाइए सफाई चकाना चाहिए गंद जो भी है। और वो कन्नै केह् है भी कन्नै स्कूल है, बच्चे कन्नै दुकानदार ने ओह्दी बदबू आती है, बदबू जो बमारी फैलने का खतरा, जो महामारी फैली गई बमारी अग्गै बच्चे बमार और मौसम भी क्लाइमेट भी चेंज होआ दा है। और चाहिए है म्यूनसिपल कमेटी गी तुरंत जल्दी को जल्दी कार्रवाई करिए ढेर चकाने चाहिए। और जी आखते एक कदम स्वच्छता की, और फिर स्वच्छता पता कि स्वच्छता आखा ने। और दूआ नंबर है भी पूरे बाजार की डिमांड है भाई इसी सफाई की जा, ठीक है। ये पर एक्शन लेना चाहिए और जल्दी को जल्दी सफाई करवानी चाहिए। इल्लै मौसम बरसात का मौसम है, बारिशां होई दियां ने, इहदे कन्नै गंदगी होई दी है, ओहदे कन्नै बमारियां फैले दियां। इस करियै इहदी साढ़ी कोर्ट दी और महल्ले च भी हाल है, एक बाजार की गल नहीं है, महल्ले च भी हाल है, सफाई नहीं हुई है, बड़े दिन हुई है, सफाई का बड़ा बुरा हाल चला है। तो इस मतलब म्यूनसिपल कमेटी अग्गे अस इयै आखदे कि इन्हें जल्दी को जल्दी सफाई करवान और खौड़ दी साफ रखन। बाकी ये कन्नै सारे भी साफ होगन, सारा हिंदुस्तान साफ ताइयां होगा जब सारे एक महल्ला साफ हो। तो जितनी सफाई खौड़ म्यूनसिपैलिटी के अंदर है इतनी और किसी म्यूनसिपैलिटी में नहीं है। अलबत्ता ये 3 दिन से सफाई कर्मचारियों की जो स्ट्राइक चल रही है, इससे थोड़ा मार्केट में थोड़ी बहुत ये कूड़े की ढेरियां लगी हुई है। तो जैसे भी इन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है, मुझे उम्मीद है कि वो ये दूसरे दिन ही पूरी ये सफाई हो जाएगी। खौड़ के अलग अलग जगहों पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी खौड़ से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द खौड़ बाजार में साफ सफाई कराई जाए, ताकि इनसे लगने वाली बीमारियों से हमें निजात मिल सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सुनील सिंह अखनूर। व्हाइट ग्लोब एनजीओ ने महिला अध्ययन केंद्र के सहयोग से महिला कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में कोचेनोर पर सेमिनार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों को घरेलू हिंसा का मुकाबला करने के अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। वहां भी स्किट का प्रदर्शन किया गया था।
अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इस कॉलेज में विमेन स्टडीज़ सेंटर अक्सर ये प्रोग्राम्स मुनक़िद करते रहते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम का मेन फोकस जो होगा दैट इज़ अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ विमेन। एक औरत सप्रेस होती है इस वजह से क्योंकि उसको अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा वाकफियत नहीं होती है। डोमेस्टिक वायलेंस अभी एक ऐसा इशू है जो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से इसमें और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और हमारी स्टेट में भी डोमेस्टिक वायलेंस के इंस्टेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। कि ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल्डअप कैसे हो रही है और किन किन जगहों पे उन्हें रोक कर कदम उठाना है, तो औरतों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। पिछले 2 साल में कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस का जो नंबर है वो 40% इंक्रीज़ हुआ है। तो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां सामने आए और उनको पता चले उनके राइट्स क्या हैं, उनके पास क्या रेमेडीज़ है और उनको कहाँ जाना चाहिए, कौन सा सही इदारा है जिसके पास उनको जाना चाहिए और जिससे उनको जस्टिस मिले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।